गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अरुण त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसा कि आपको पता है आपका 4th सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है और आपका 3rd सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है, जिसमें हम लोग देखेंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन जो कि आपका बीएड सीबीसीएस मोड है। उसके अंतर्गत आपका 4th सेमेस्टर में क्या क्या सिलेबस होता है। इसके सिलेबस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे बुक का नाम क्या है, आपके कितने मार्क्स से क्या नंबर आए, कितने मार्क्स के आपका पेपर होगा। उसके बाद से हम देखेंगे कितने यूनिट हर एक पेपर में होंगे और उन यूनिट में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो 4th सेमेस्टर है उसमें आपका पहला पेपर है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो कि EDU BEd 113 है। उसके बाद से आपका EDU BEd 114 जो कि है आपका फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन है। उसके बाद से आपका है EDU BEd 115 जो कि आपका चैलेंज एंड इशू ऑफ एजुकेशन इन इंडिया है। फिर आपका है EDU BEd 116 जिसमें आपका नोइंग योर स्कूल एंड सोसाइटी आएगा, वो स्कूल बेस्ड एक्टिविटी होगा। इसके बाद से आपका जो स्पेसिफिक यानी कि स्पेसिफिक कोर्स है उसमें से आपके 2 पेपर है, उसमें से आपको एक लेना होगा जो कि आपका EDU BEd 117 है, A और B। ए में आपका एजुकेशन फॉर मार्जिनिंग ग्रुप है और दूसरा आपका जो B है वो पॉपुलेशन एजुकेशन है। ये आपको पता है, आप लोग पेपर देते आए हैं, आप लोग को पता है कितने कितने मार्क्स का होता है। मिड टर्म आपका 15 मार्क्स का होगा जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे, आपको 3 क्वेश्चन रिटर्न में करने होंगे। उसके बाद से जो आपका एंड टर्म है, एंड टर्म में आपका 60 मार्क्स का होगा। उस 60 मार्क्स में से आपको मॉक्स कर यानी कि MCQ क्वेश्चन होंगे और साथ में आपके जो आपका 25 मार्क्स का होता है असाइनमेंट, जिसमें आपका एक्टिविटी भी आएगा, वो आपका 25 मार्क्स का होगा। यानी कि एक्टिविटी आपका 25 मार्क्स का, एंड पेपर जो है आपका 60 मार्क्स का जो भी आपका MCQ है, और आपका 15 मार्क्स का आपका रिटर्न पेपर होगा जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे और उसका 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ये तो आप लोग समझ गए होंगे, अब तक आप लोग पेपर देते आ रहे हैं। अब हम लोग इंग्लिश में आपने समझ लिया 113 एजुकेशन टेक्नोलॉजी जिसे हिंदी में शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। फिर आपका जो 114 है वो यानी कि 114 जो है आपका फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन जिसे हम हिंदी में अध्यापक शिक्षा के आधार कहते हैं। फिर आपका है चैलेंज एंड इशू ऑफ एजुकेशन इन इंडिया जो कि आपका भारत में शिक्षा की चुनौतियाँ एवं मुद्दे हैं। तो ये सब चीज़ें हम आपको हिंदी में इसलिए भी बता रही हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए। पॉपुलेशन एजुकेशन आपको पता है, जनसंख्या शिक्षा है। आप देख रहे हैं कि आप लोग के मेन कौन से पेपर हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल टीचर एजुकेशन, चैलेंज इशू एजुकेशन इन इंडिया और आपका पॉपुलेशन या एजुकेशन ऑफ मार्जिन ग्रुप होगा। इन सब में से आपको 4 पेपर आपके कंपल्सरी यानी 4 पेपर आपको देने हैं। इन चारों पेपर के बाद से आपका जो 116 है नोइंग योर स्कूल एंड सोसाइटी है, वो आपका स्कूल बेस्ड एक्टिविटी है। तो इसमें आपको एक्टिविटीज़ करनी होगी, वो आपका अलग है। पर ये 4 पेपर जो मैंने आपको बताया 113, 114, 115 और 117, ये 4 पेपर आपका कंपल्सरी है। अब हम देखते हैं हर एक पेपर में कितने यूनिट हैं और उस यूनिट में कितने टॉपिक्स हैं। अब हम लोग एक एक पेपर के आपके यूनिट्स देखते हैं, कौन कौन से यूनिट होंगे और उसमें कौन कौन से टॉपिक आपके होने हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, आपको हर एक चीज़ मिल जा रही है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, उससे आप मुझसे क्वेरी भी कर सकते हैं। शाम को मैं और मिश्रा सर 7 से 8 के बीच में आपको ऑनलाइन मिलेंगे, तो इसमें आप लोग मुझसे क्वेरी भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो पेपर है 113 EDU BEd 113 एजुकेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम हिंदी में शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। इसमें आपके 5 यूनिट है। 5 यूनिट में आपका पहले यूनिट में कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है जिसके अंतर्गत हम लोग मीनिंग, स्कोप, सिग्निफिकेंस और डेफिनेशन देखेंगे। इसी के अंतर्गत हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी जिसमें आपको सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सिस्टम अप्रोच देखेंगे। और इसी यूनिट में हम लोग एजुकेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी बेस्ड जैसे आपका साइंस ऑफ लर्निंग, 5 लर्निंग टाइप्स यानी गैग्नेका और कंडीशन ऑफ लर्निंग देखेंगे। ये आपके फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट होगा। सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट में आपका है डिज़ाइनिंग इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जिसके अंतर्गत हम लोग कम्युनिकेशन एंड टीचिंग देखेंगे। इसी के अंतर्गत हम लोग टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन देखेंगे, टीचिंग एंड आपका ट्रेनिंग देखेंगे, कंडीशन एंड ट्रेनिंग देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन यानी मास मीडिया अप्रोच भी देखेंगे। इसी के अंतर्गत हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही देखेंगे। इसके साथ साथ हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर एजुकेशन और एनालाइज ऑफ टीचर बिहेवियर को भी हम लोग सेकेंड यूनिट में देखेंगे। थर्ड यूनिट जो आपका है न्यू ट्रेंड्स ऑफ टीचिंग, इसके अंतर्गत हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, सुपरवाइज्ड मेथड, डिस्कवरी अप्रोच, मॉडल ऑफ टीचिंग जिसके अंतर्गत हम कॉन्सेप्ट, नीड और फैमिलीज देखेंगे। फिर साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग में हम लोग गैग्ने का, ग्लेशियर का, ब्रूनर का, आसुबेल का, फ्लेंडर का देखेंगे। इसमें आपको पता है कि मैंने फ्लेंडर पढ़ाया हुआ है, आपका गैग्ने का भी पढ़ाया है, ग्लेशियर का भी पढ़ाया है। तो आपको मेरा जो 4th सेमेस्टर के बेस आप चेक करेंगे तो 4th सेमेस्टर से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।
जो जो टॉपिक नहीं हुआ है उसको मैं पढ़ाऊँगी। कुछ टॉपिक हमारे कुछ कंप्लीट हुए हुए हैं, उसको आप लोग चेक कर लेंगे। फोर्थ यूनिट आपका है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। इसके अंतर्गत हम ओरिजिन एंड टाइप्स देखेंगे, जिसमें आपका लीनियर ब्रांचिंग और मैथमेटिक्स देखेंगे। कंप्यूटर असिस्टेड टेक्नोलॉजी देखेंगे, यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन देखेंगे। प्रॉब्लम ऑफ यूजिंग आईसीटी इन क्लासरूम इंटरेक्शन प्रोसेस देखेंगे। डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग कंसेप्ट, नीड एंड क्वालिटी देखेंगे। इसमें आपको पता है मैंने लीनियर ब्रांचिंग और मैथमेटिक्स पढ़ाया हुआ है, अभिक्रमित अनुदेशन आपको पढ़ाया हुआ है, यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आपको बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है। इसको भी आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में देख लेंगे। फिर आपका लास्ट यूनिट है जो कि 5th है, उसका नाम आपका है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इन एजुकेशन, जिसमें आपका ब्लेंडेड लर्निंग, मोबाइल लर्निंग, फ्लिप्ड लर्निंग, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्स जिसको OER कहते हैं, वेरियस यूजेस, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स यानी MOOC, फिर आपका रिसोर्स सेंटर ऑफ ET एजुकेशन टेक्नोलॉजीज़ का मतलब होता है, फिर CIT, UGC, IGNOU, NOS, SIET और AVRC और EMRC देखेंगे। इसमें मैंने आपको UGC पढ़ाया हुआ है, इसमें कई चीज़ें मैंने बढ़ाई हुई हैं, इसको आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये तो आपका जो है 113 का आपका सिलेबस है, यानी कि आपके 5 यूनिट है। 5 यूनिट में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है ये आपको पता चल गया है। इसके बाद से आपका आता है दूसरा पेपर EDU B.Ed 114, जो कि आपका फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन है, जिसे हम अध्यापक शिक्षा के आधार कहते हैं। इसके अंतर्गत भी आपके 5 यूनिट होंगे। 5 यूनिट में पहले आपका है, फर्स्ट यूनिट में आपका इंट्रोडक्शन है, जिसमें आपका मीनिंग, स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन एंड डिफरेंट लेवल आएगा। फिर आपका डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया आएगा, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, फिर टीचर ट्रेनिंग एंड टीचर एजुकेशन आएगा। ये आपका इंट्रोडक्शन यानी फर्स्ट यूनिट में होगा। फिर दूसरे यूनिट में आपका है इन सर्विस और पी सर्विस टीचर एजुकेशन होगा, जिसमें आपका प्री प्राइमरी एजुकेशन लेवल, प्राइमरी लेवल टीचर एजुकेशन, सेकेंडरी लेवल एजुकेशन, हायर एजुकेशन लेवल टीचर एजुकेशन और ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स होगा। ये आपके सेकेंड यूनिट में हमको पढ़ना होगा। थर्ड यूनिट आपका जो है स्टूडेंट टीचिंग प्रोग्राम, जिसमें हमारा पैटर्न ऑफ स्टूडेंट टीचिंग, इंटर्नशिप, ब्लॉक टीचिंग, प्रैक्टिस, ऑफ कैंपस टीचिंग प्रोग्राम ये आएगा। और इसके अंतर्गत और भी चीज़ें हैं, जैसे टेक्निक ऑफ टीचर ट्रेनिंग, कोर टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, इंटरेक्शन एनालिसिस, एवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट टीचिंग, ये आपका है थर्ड यूनिट में। इसमें आपको पता है मैंने माइक्रो टीचिंग पढ़ाया हुआ है बिल्कुल डिटेल में, आपका इस बार पेपर में भी देखा था, बहुत ही डीप पूछा था, आप माइक्रो टीचिंग भी देख लेंगे। इसके बाद से आप जो देख रहे हैं इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट टीचिंग, इसको मिश्रा सर ने पढ़ाया है, इसे आप देख लेंगे, प्लेलिस्ट में आपको आराम से मिल जाएगा। 4th सेमेस्टर डालेंगे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपका जो 4th यूनिट है वो आपका इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन से संबंधित है, जिसमें हम डिस्टेंस एजुकेशन और टीचर एजुकेशन देखेंगे, इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन देखेंगे, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम देखेंगे और रोल हम देखेंगे किसके किसके, NCT की, डाइट का, HRDC और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का, जिसमें मैंने NCTE डाइट ये पढ़ाया हुआ है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। लास्ट यूनिट जो आपका 5th यूनिट है, इसमें आपका अदर इशू ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया आएगा, जिसमें हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देखेंगे, नीड ऑफ प्रोफेशन एथिक्स और डिक्टेशन देखेंगे, फिर डिमांड एंड सप्लाई देखेंगे और करिकुलम रिलेटेड इश्यूज देखेंगे। ये आपका 5th यूनिट में कंप्लीट होगा, यानी आपका फंडामेंटल और टीचर एजुकेशन के अंतर्गत हम 5 यूनिट को ऐसे पढ़ेंगे। इसके बाद से आपका आता है EDU B.Ed 115, जिसमें आपका चैलेंज है इशू ऑफ एजुकेशन इन इंडिया है, जो कि आपका भारत में शिक्षा की चुनौती एवं मुद्दे हैं हिंदी में। इसके हमारे 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट में कंटेंट क्या क्या है, पहले यूनिट आपका है चैलेंजेस रिलेटेड टू कन्वेंशनल एजुकेशन है, जिसके अंतर्गत हम प्रॉब्लम ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्रॉब्लम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन जिसमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन देखेंगे, प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, प्रॉब्लम ऑफ हायर एजुकेशन, यानी तीनों एजुकेशन को हम लोग देखेंगे। सेकेंड आपका है चैलेंज रिलेटेड टू पॉलिसी इनिशिएटिव इन एजुकेशन, इसमें हमारा सर्व शिक्षा अभियान देखेंगे, राइट टू चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 देखेंगे, फिर मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग देखेंगे MLL, फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स देखेंगे यानी MDGs देखेंगे, जिसमें आपको मैंने राइट टू चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पढ़ाया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। थर्ड जो यूनिट है आपका है वो न्यू ट्रेंड इन एजुकेशन एंड चैलेंज है, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एजुकेशन देखेंगे, प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट अनरेस्ट देखेंगे, फिर आपका है इन कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू थ्रू एजुकेशन देखेंगे, फिर इशू रिलेटेड टू एजुकेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन देखेंगे और लास्ट में हम लोग एजुकेशन फॉर इमोशनल इंटीग्रेशन देखेंगे। फिर आपका है 4th यूनिट, जिसमें आपका अदर एक्सपर्ट्स आएंगे, जैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम इन एजुकेशन, प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस एंड ओपनिंग लर्निंग, फिर आपका प्रॉब्लम ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम इन एजुकेशन, प्रॉब्लम ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम, इन सबको हम 4th यूनिट में देखेंगे।
और लास्ट यूनिट आपकी होगी इशू इन एजुकेशन एंड टीचर, जिसमें हम लोग रोल और स्ट्रैटेजीज देखेंगे, रोल ऑफ टीचर इन मेंटेनिंग क्वालिटी देखेंगे, रोल ऑफ टीचर इन नेशनल इंटीग्रेशन देखेंगे, टीचर रोल इन कैलकुलेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ देखेंगे, और लास्ट में हम लोग टीचिंग इन डाइवर्स क्लासेस एंड मेंटेनिंग हार्मनी देखेंगे। तो ये 5 यूनिट आपके जो हैं चैलेंज एंड इशू ऑफ एजुकेशन इंडिया में देखेंगे। फिर आपका आता है 117, जिसमें आपका ए यानी कि आपके 2 स्पेसिफिक कोर्स है, उसमें से आपका पहला ए कौन सा है, एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, जिसमें हमारे 5 यूनिट हैं। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट आपका है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड एजुकेशन इन इंडिया, जिसमें हम लोग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और मोबिलिटी देखेंगे, जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट और टाइप आएगा। फिर हमारा सोशल यूनिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स देखेंगे, कॉन्सेप्ट एंड नीड टू एजुकेशन एंड सोशल इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस देखेंगे। इसी के अंतर्गत हम लोग कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, कास्ट, क्लास, जेंडर, डिसेबिलिटी इन एजुकेशन इन इंडिया देखेंगे। यह फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट होगा। दूसरे यूनिट में आपका है मार्जिनाइजेशन इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट में आपका मार्जिनाइजेशन, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है, एजुकेशन स्टेटस है। फिर आपका है डिप्रीवेशन इकोनॉमिक ऑफ एंड पॉलिटिकल, तो ये हमारा सेकंड में है। इसके अंतर्गत और भी चीज़ देखेंगे, जैसे इम्पैक्ट ऑफ मार्जिनाइजेशन भी देखेंगे, डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे, सोशल एक्सक्लूजन देखेंगे। तो ये आपका सेकंड यूनिट में देखेंगे हम लोग। थर्ड यूनिट आपका है एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जिसके अंतर्गत हम स्टेट पॉलिसी एंड एजुकेशनल डिस्पैरिटी देखेंगे। फिर आपका एजुकेशनल प्रॉब्लम ऑफ SC और ST सेक्शन, जिसमें आपका इनरोलमेंट, ड्रॉप आउट, लो अचीवमेंट, एसिमिलेशन, इक्विटी और इक्वालिटी, इन सबको देखेंगे। साथ में हम लोग इशू ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब सेक्शन का सोशल सिक्योरिटी देखेंगे, और लास्ट में हम लोग एजुकेशन डेवलपमेंट एंड वोकेशनल कोर्स ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। तो ये तो आपके थर्ड यूनिट में है। फिर आपका है फोर्थ यूनिट, जो कि आपका एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स का है, जिसके अंतर्गत हम लोग स्टेट पॉलिसी एंड एजुकेशनल डिस्पैरिटी देखेंगे। फिर हमारा एजुकेशनल प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स का है, जिसमें हम लोग इनरोलमेंट, ड्रॉप आउट, लो अचीवमेंट, एसिमिलेशन, इक्विटी और इक्वालिटी, इनको देखेंगे। फिर इशू ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स सेक्शन को देखेंगे, जिसमें हम सोशल सिक्योरिटी देखेंगे। फिर एजुकेशन डेवलपमेंट देखेंगे, वोकेशनल कोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, पार्टनरशिप, ये भी देखेंगे। इन गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी देखेंगे। साथ में हमारा फिर लास्ट यूनिट आपका बनता है फिफ्थ यूनिट, जिसमें आपका एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ है। माइनॉरिटीज़ में हम लोग स्टेट पॉलिसी और एजुकेशन डिस्पैरिटी देखेंगे। फिर हम लोग एजुकेशन प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़, जिसमें हमारा इनरोलमेंट, ड्रॉप आउट, अचीवमेंट, एसिमिलेशन, इक्विटी और इक्वालिटी आएगी। फिर हम लोग इशू ऑफ माइनॉरिटीज सेक्शन देखेंगे, जिसमें हमारा सोशल सिक्योरिटी क्या है उसको देखेंगे, और साथ में हम लोग एजुकेशन डेवलपमेंट और वोकेशनल कोर्स एंड अपॉर्चुनिटी कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को देखेंगे। तो ये आपके 5 यूनिट आपके किस में आए, आपके 117 EDU B.Ed A, जो कि आपका एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइजेशन ग्रुप है। फिर लास्ट में आपका है EDU B.Ed 117 B, जो कि आपका पॉपुलेशन एजुकेशन है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या शिक्षा। इसके अंतर्गत भी आपके 5 यूनिट है। 5 यूनिट में आपका पहला यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस और स्कोप। फिर आपको देखेंगे एम्स और ऑब्जेक्टिव। फिर आप देखेंगे गाइडिंग प्रिंसिपल एंड फाउंडेशंस। फिर रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड नेचर। फिर इकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्ट देखेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारी फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट होगी, यानी इंट्रोडक्शन में कंप्लीट होगा। फिर दूसरे यूनिट में आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन कंपोनेंट्स है, जिसमें हम लोग पॉलिसी लेवल ऑब्जेक्टिव्स एम्फेसिस देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन एजुकेशन देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोग्राफी देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कॉज देखेंगे। ये हमारा सेकेंड यूनिट में कंप्लीट होगा। थर्ड यूनिट जो आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़, जिसके अंतर्गत हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इक्वलिटी लाइफ ऑफ देखेंगे। फिर हमारा एप्रिसिएशन ऑफ फैमिली साइज प्रोग्राम देखेंगे, एप्रिसिएशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देखेंगे, पॉपुलेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखेंगे। ये हमारा थर्ड यूनिट में कंप्लीट होगा। फोर्थ यूनिट जो आपकी है पॉपुलेशन एजुकेशन एंड इट्स करिकुलम, जिसके अंतर्गत हम मेथड्स, अप्रोचेज और पॉपुलेशन एजुकेशन देखेंगे, स्ट्रैटेजीज और अप्रोचेज देखेंगे, ट्रीटिंग पॉपुलेशन एजुकेशन एज अ सेपरेट सब्जेक्ट देखेंगे, टॉपिकल यूनिट्स देखेंगे, इंटीग्रेशन और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेज देखेंगे। इसी के अंतर्गत हम लोग मेथड देखेंगे, जैसे डिस्कशन मेथड है, सेमिनार है, वर्कशॉप है, डायलॉग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, फील्ड है, सर्वे, फिर आपका प्रोजेक्ट है, एग्जीबिशन है। इन सबको भी देखेंगे, जिसमें मैंने कई चीज़ें पढ़ा रखी है, जैसे आपका है प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आपका प्रोजेक्ट मेथड है, फिर डिस्कशन मेथड है, इसको मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा।
इसी के अंतर्गत हम लोग प्रोग्राम ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन फॉर प्राइमरी सेकेंडरी हायर को भी देखेंगे, यानी ये 4th यूनिट के अंतर्गत ही हम लोग देखेंगे। लास्ट यूनिट जो आपका है 5th यूनिट, इसमें हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल इनिशिएटिव मूवमेंट्स देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल मूवमेंट्स इन इंडिया, अब्रॉड, ग्लोबल, कॉन्फ्रेंस ऑफ पॉपुलेशन इश्यूज़, फिर आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसी देखेंगे, रिसोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल एज न्यू सोशल मूवमेंट देखेंगे, रोल ऑफ मीडिया, प्रिंट मीडिया, फिर फिल्म और टीवी, इन सब को भी हम लोग 5th यूनिट में देखेंगे। यानी कि आपका पॉपुलेशन जो है, आपका पॉपुलेशन एजुकेशन, इसमें हमारे 5 यूनिट ऐसे कंप्लीट होंगे। आप देख रहे हैं हर एक यूनिट में बहुत सारा टॉपिक है, 6 महीना आप लोग के पास कम होता है। हर एक टॉपिक को आप लोग पढ़ते जाइए, एक एक टॉपिक आप लोग कंप्लीट करते जाइए, ताकि आपको लास्ट में बर्डन ना पड़े। लास्ट में बर्डन पड़ता है तो हौच पौच हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसका क्या आंसर होगा। इसलिए आप लोग धीरे धीरे कुछ वर्ड्स, कुछ आपके टॉपिक्स कंप्लीट करते जाइए। जो प्लेलिस्ट में है उसे पढ़ लीजिए, आगे जो प्लेलिस्ट में मैं भेजती जाऊँगी उसे आप लोग कंप्लीट करते जाइएगा। अपने नोट्स अपने बना लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।